हेलो गाइस, इससे पहले हमने विश्व, इसमें देखिए एशिया का महाद्वीप मत देखेंगे। इससे पहले हमने विश्व में पढ़ा, जिसमें पढ़े थे हम लोग कितने महाद्वीप होते हैं, कितने महासागर होते हैं, है ना। महासागरों के बारे में पढ़े, और कहाँ से अब नहीं है तो वीडियो अपलोड है, उसको आप देख लेंगे। और कौन कौन महाद्वीप से कौन कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किसकी कौन कौन महाद्वीप से गुजरती है, ये सब होकर किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब इसमें तो अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखेंगे एशिया महाद्वीप महत्वपूर्ण तथ्य। सामान्य परिचय क्या है? क्षेत्रफल इसका लगभग 30% है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 30%। और देखा जाए तो जनसंख्या इस लगभग 60% है। जनसंख्या कितनी है? लगभग 60% है। 60% है या 60% में परसेंट। तो विविधता इसकी देखें तो विविधता क्या है? विषमताओं का महाद्वीप है। इसे क्या कहते हैं? विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को ऐसे क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल देखिए तो 30% है लगभग, और जनसंख्या लगभग 60%। विश्व का लगभग 60% जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है, और क्षेत्रफल इसका है विश्व का लगभग 30% है। और इसकी विविधता क्या है? विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है इसे। देख पाएंगे तो यहाँ पर आपका है भारत एक शिक्षा में, ठीक है ना। ये भारत है, इंडिया, ठीक है ना। ये आपका सबसे ऊंची चोटी देखें तो माउंट एवरेस्ट है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो 88 मतलब 8848.86 मीटर है। तो 8848.86 मीटर क्या है? सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट है। सबसे निचला स्थान देखिए इसका तो मृत सागर है, जो कितना है? 430 मीटर है। 430 मीटर है सबसे निचला स्थान एशिया कुछ है। कौन सा है? मृत सागर है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। सबसे लंबी नदी क्या है? सबसे लंबी नदी देखिए यांगत्जी है। यांगत्जी जो 6300 किलोमीटर है। यांगत्जी है जो 6300 किलोमीटर है। सबसे गहरा गर्त पोजत मरियाना ट्रेंच है। कौन सा है? मरियाना, जो प्रशांत महासागर सागर में मरियाना गर्त है। 1073 इसकी गहराई है मीटर। और यांगत्जी नदी जो है 6300 किलोमीटर लंबी है। सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है। सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर। तो इसके देखिए ले लीजिए कुछ जो ये आपके हैं इसके महत्वपूर्ण पठार में देखें, पर्वत और पठार में। तो इसमें पठार देखिए ये है, ये गोबी जो है चीन में है ना, मंगोलिया, गोबी हो गया। और ये अब यहाँ आ जाएंगे, तिब्बत का पठार है, इधर देखेंगे तिब्बत का पठार, ये हिमालय पर्वत एवरेस्ट है। गोबी जो मंगोलिया में पाया जाता है। और एक गालब का है में पामीर का पठार, देखिए ये पामीर का पठार है। इसी को देखिए यहाँ से इधर का इनको एशिया यूरोप का पठारों में सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार माना जाता है। और इधर देखिए थार का राजस्थान, मतलब हमारे यहाँ थार है, जो ये मरुस्थल है ना, ये सब मरुस्थल है। सॉरी गोभी जो है मरुस्थल, ये थार मरुस्थल है, अरब है। इधर यांगत्जी हो गया इसमें देखिए पर्वत और पठार में हिमालय पर्वत है जो यहाँ एशिया का सबसे बड़ा। पामीर है जो दुनिया का छत कहा जाता है पामीर के पठार को। तिब्बत का पठार और पामीर का पठार है। प्रमुख भौगोलिक जैसे क्षेत्र देखें और हैं तो ये अरब प्रायद्वीप में देखेंगे तो अरब प्रायद्वीप क्या होता है? जिसमें तीन तरफ से जल, एक तरफ से भूखंड स्थल हो, एक प्रायद्वीप हो, और भूखंड तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो अरब का प्रायद्वीप है। अब यहाँ देख पाते हैं ये अरब का प्रायद्वीप है। और आएंगे फिर इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इंडोनेशिया द्वीप समूह देखेंगे तो इंडोनेशिया द्वीप समूह ये देखिए, ये से अलग है यहाँ से इंडोनेशिया द्वीप समूह है। फिर देखेंगे मरुस्थल गोबी और थार। तो मरुस्थल दो हैं, गोबी है मंगोलिया में है गोबी, और थार जो है इंडिया में राजस्थान। दो मरुस्थल भी हैं, गोबी और थार। तो इसमें पूछा जाता है परीक्षा की देखें तो क्या है? सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? सभ्यता का पालना तो प्रकाशित सभ्यता का पालना भी कहते हैं। धर्म की उत्पत्ति इस स्थान से हुई थी। स्थान से क्या है? धर्म की उत्पत्ति हुई है, तो धर्म की उत्पत्ति भी इसी है। सबसे बड़ा या छोटा देश पूछा जाए तो इसका रूस या मालदीव है। उसमें यह मालदीव है। यूस बाबू कंदम। सर्वाधिक वर्षा किस्मती मानसीराम सुड़ावरा। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती? मानसीराम मेघालय में है सर्वाधिक वर्षा का स्थान। सबसे बड़ा या छोटा देश पूछा जाए तो मालदीव है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव पूछा है। और धर्मों की उत्पत्ति कहाँ से? इसी स्थान से हुई है। और सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। इसकी प्रमुख भौगोलिक से अरब प्रायद्वीप है और इंडोनेशिया द्वीप समूह है। मरुस्थल में गोबी और थार है मंगोलिया में।
और हिमालय पर्वत है, पामीर पठार की क्षेत्र है जिसे दुनिया का छत कहते हैं, और तिब्बत का पठार। इधर देखेंगे द स्पीशीज नोट ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्पेशलिस्ट माध्यम। यूरोप महाद्वीप को देखें, सामान्य परिचय में देखो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप महाद्वीप कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। और मरुस्थल विहीन, यहाँ का मरुस्थल कहाँ नहीं पाए जाते? तो यूरोप किस महाद्वीप है? तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देख ले तो पर्वत यूरोप महाद्वीप में जैसे आल्पस पर्वत आता है, यूराल पर्वत और ग्रेट यूरोपियन प्लेन। ग्रेट यूरोपियन प्लेट है वो ना, ग्रेट यूरोपियन प्लेट भी होता है। यूराल पर्वत है, आल्पस पर्वत है। लंदन क्या है? दुनिया की वित्तीय राजधानी टेम्स नदी के किनारे बसा है। लंदन जो है दुनिया की वित्तीय राजधानी है, जो कहाँ है? लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। देखें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, माउंट एल्ब्रुस है। जबकि एशिया की सबसे चोटी थी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 किलोमीटर थी, कुछ मीटर थी। ये देखिए माउंट एवरेस्ट 5,642 मीटर है, सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रुस चोटी है यूरोप महाद्वीप की। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो बोल्गा है। कौन सी है? बोल्गा नदी है। और उसकी क्या थी? यांगत्जी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है इसकी? तो दूसरी सबसे लंबी नदी डेनब्यू है। कौन सी है? डेनब्यू, यूरोप महाद्वीप की डेनब्यू है। पहले बोल्गा है। सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो सबसे बड़ी झील लाडोगा झील है, लाडोगा। सबसे बड़ा देश रूस है यहाँ का। सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। यूरोप की सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश रूस है। इसी तरह एशिया में सबसे बड़ा देश, इस तरह हमने देखा यूरोप महाद्वीप। इसके बाद देखिए परीक्षा उपयोगी से जो है प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखें तो अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? अर्धरात्रि का सूर्य के देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहा जाता है। और यूरोपीय संघ है यहाँ पे। यू औद्योगिक क्रांति भी है यहाँ शुरू थी इंग्लैंड में, यूरोप के ही देश से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। किसे कहेंगे? फिनलैंड। हजारों देशों का झील फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है ना। और अर्धरात्रि का सूर्य, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे? तो नॉर्वे कहा जाता है, अर्धरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को। और यूरोपीय संघ यहाँ पर औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड से शुरू हुई थी। हंगरी के घास के मैदान पुस्ताज है ना, तो हंगरी घास के मैदान है यहाँ पर, पुस्ताज कहलाते हैं। इस तरह से देखेंगे तो ये पूछता है। और इसमें देखिए जल डमरू और खाड़ियाँ भी देखे तो इंग्लिश चैनल है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जो भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नॉर्वे के फ्योर्ड, इंग्लिश चैनल है और जल डमरू मध्य है।